गुड मॉर्निंग 7th क्लास। अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ग्रामर का नंबर, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि नंबर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और नंबर किसको कहते हैं। तो नंबर का मीन होता है कि जिसके अंदर नाउन के एक से अधिक होने का पता चलता है। और नंबर जो है वह दो प्रकार के होते हैं। हमारे इंग्लिश के अंदर नंबर जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगुलर और सेकेंड होता है प्लूरल। तो सिंगुलर का मीनिंग होता है एक वचन और प्लूरल का मीनिंग होता है बहुवचन। ये आप लोग हिंदी ग्रामर में भी पढ़ते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो वही इंग्लिश के अंदर है सिंगुलर एंड प्लूरल। फिर है हमारा रूल्स ऑफ मेकिंग प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम जो दिए हुए हैं वो। तो हमारा फर्स्ट रूल ये कहता है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए नाउन के लास्ट में एस जोड़ देने से प्लूरल बन जाता है। तो अब क्या कह रहा है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो क्या कर दो कि अगर नाउन का जो लास्ट वर्ड है उसके आगे आप एस जोड़ दो तो वह प्लूरल बन जाएगा। तो जैसे हमारे पास में नाउन है बुक, तो बुक का लास्ट वर्ड क्या दिया हुआ है के आगे हम क्या जोड़ देंगे एस, तो ये हो गया बुक्स। तो बुक का प्लूरल क्या होता है बुक्स। उसी तरह से बर्ड, तो बर्ड का लास्ट वर्ड क्या दिया हुआ है डी के आगे हम एस जोड़ देंगे तो ये हो गया बर्ड्स। तो हमारा सिंगुलर तो होता है बर्ड और प्लूरल हो गया उसका बर्ड्स। उसी तरह से रूल नंबर सेकेंड दिया हुआ है कि जिस नाउन के लास्ट में एस, एस एच, सी एच या एक्स हो तो उस नाउन के एंड में ई एस जोड़ देने से प्लूरल बन जाता है। तो अब क्या करना है कि अगर नाउन के एंड में एस, एस एच, सी एच या एक्स दिया हो तो हमें उनके आगे क्या जोड़ना है ई एस जोड़ना है। तो जैसे बॉक्स, तो बॉक्स के पीछे एक्स दिया हुआ है तो क्या करेंगे ई एस जोड़ देंगे तो ये हो गया बॉक्सेस। बस के आगे ई एस जोड़ेंगे ये हो गया बसेस। ब्रश में भी एस एच दिया हुआ ई एस जोड़ दिया तो ये हो गया ब्रशेज। तो बॉक्स सिंगुलर, बॉक्सेस प्लूरल, बस सिंगुलर, बसेस प्लूरल, ब्रश सिंगुलर है और ब्रशेज हो गया हमारा प्लूरल। उसी तरह से अगर नाउन के लास्ट में ओ हो तो उसके आगे ई एस जोड़ देना है, यानी कि अगर किसी वर्ड के पीछे अंत में ओ आ रहा है तो ओ में क्या कर देना है हमें ई एस जोड़ देना है। तो जैसे मैंगो दिया हुआ है तो मैंगो में देखो पीछे का वर्ड क्या दिया हुआ है ओ, तो ओ में हमने क्या जोड़ दिया आगे ई एस जोड़ दिया तो ये हो गया मैंगोज। उसी तरह से पटेटोज, तो पटेटो में भी देखो पीछे ओ आ रखा है एंड में तो हम आगे क्या कर देंगे ई एस जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा पटेटोज। फिर देखो रूल नंबर 4 है अपना कि यदि नाउन के अंत में वाई हो तो उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ना है। यानी कि क्या बोल रहा है कि नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। तो देखो वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट है तो क्या करेंगे इस वाई को हटा करके हमें आई ई एस जोड़ना है तो ये हो गया हमारा कंट्रीज। तो देखो COUNTRY था, वाई को हटा दिया हमने, वाई को हटा करके हमने क्या कर दिया IES जोड़ दिया तो ये हो गया हमारा IES बन करके कंट्रीज़। तो कंट्री से बन गया कंट्रीज़। उसी तरह से सिटी के अंदर वाई है और वाई के से पहले कॉन्सोनेंट टी दे रखा है तो वाई को हटा करके यहाँ पर IES जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा सिटीज़। अब रूल नंबर 5 क्या बोलता है कि यदि नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई वोवल हो तो अंत में एस लगाने से प्लूरल बन जाता है। तो वोवल हो और वोवल में एस लगाने से प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि डे, तो डे में देखो लास्ट वर्ड तो वाई है लेकिन वाई से पहले वोवल दिया हुआ है ए, तो क्या करना है हमको पीछे एस जोड़ना है तो ये हो गया डेज। उसी तरह से जॉय के अंदर वाई है और वाई से पहले ओ जो है वो वोवल दिया हुआ है तो यह हो गया जॉयज। नेक्स्ट देखो रूल नंबर 6 कि यदि नाउन के अंत में एफ हो तो इन्हें प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटा देंगे और इसके स्थान पर VES लगाना है। तो VES लगाने से यह प्लूरल बन जाएगा। तो क्या करना है F या FE दिया हुआ हो और तो उनको हटा करके हमें VES लगाना है। तो जैसे वुल्फ के अंदर देखो पीछे जो है F दिया हुआ है, अभी हमने पढ़ा F हटा करके VES लगाना है तो ये हमने यहाँ पे VES लगा दिया तो ये हो गया वुल्फ। इस तरह से नाइफ़ के अंदर पीछे देखो FE दिया हुआ है तो FE को हटा करके VES कर दोगे तो ये हो जाएगा नाइव्स। तो ये हो गया इसका प्लूरल नाइव्स।
फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा कि कुछ शब्दों के अंत में ES लगाने से प्लूरल बन जाता है। अब कुछ शब्दों के अंत में जैसे कि चाइल्ड, तो चाइल्ड में हमने क्या लगा दिया, EN लगा दिया, तो यह हो गया चिल्ड्रन। तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। उसी तरह से ऑक्स, ऑक्स के अंदर EN लगा दिया तो यह हो गया ऑक्सन, ये इसका प्लूरल होता है। फिर हमारा रूल नंबर 8 है कि कुछ नाउन का सिंगुलर तथा प्लूरल में रूप जो है वो समान होता है, यानी कि कुछ वर्ड्स जो है वो ऐसे होते हैं जिसके सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे डियर, तो डियर का प्लूरल भी डियर ही रहेगा। वैसे शिप, तो शिप का प्लूरल भी शिप ही रहेगा। फिर देखो अब यहाँ पे मैंने लिखा है नोट, नोट के अंदर लिखा है कि कुछ शब्दों के अंत में एफ अथवा FE होते हुए भी प्लूरल बनाने के लिए S लगाते हैं, VS नहीं लगेगा। तो देखो अभी हमने एक रूल पढ़ा था कि F को हटा कर, F या EF को हटा करके या फिर FE जो भी है उसको हटा करके हमें VES लगाना है। तो ये कुछ अपवाद होते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसके अंदर VES नहीं लगता है। जैसे रूफ़, तो रूफ़ के अंदर पीछे F नहीं हटेगा और रूफ़ में F के आगे S लग जाएगा। अब देखो कुछ आपकी सिंगुलर्स प्लूरल्स लिखे हैं यहाँ पर, जैसे स्टोरी, तो स्टोरी में पीछे Y दिया हुआ है तो Y हटा करके यहाँ IES लगाया है तो स्टोरीज़ बन गया। फिर है स्टडी, स्टडी में भी यही किया है, Y को हटा करके IES लगाने से स्टडीज़। फिर है ट्री, ट्री में सीधा ट्रीज़, एल्डर का एल्डर्स, फ्रेंड का फ्रेंड्स, रिजल्ट का रिजल्ट्स, ब्रदर का ब्रदर्स, हॉर्स हॉर्सेस, डेट डेट्स। फिर नेक्स्ट देखो टॉयज़, तो टॉय का टॉयज़ हो गया। सर्विस सर्विसेज, सेंचुरी, अब देखो वापस सेंचुरी के अंदर क्या देखा हमने कि पीछे Y है तो Y हटा करके IES लग गया, सेंचुरीज़ हो गया। प्राइज़ है तो प्राइज़ का प्राइज़, गर्ल्स का गर्ल्स, काइट काइट्स, फॉरेस्ट का फॉरेस्ट, क्लाइमेट का क्लाइमेट्स, डेज। अब डे क्यों नहीं चेंज होगा, वाई क्यों नहीं चेंज होगा इसके अंदर, क्योंकि वाई से पहले क्या है, वोवल है, तो वोवल है तो पीछे क्या लगा देंगे हम, एस लगाएंगे, तो डे का डेज हो जाएगा। उसी तरह से ओशियन, ओशियन में एस लगा दिया। वाइफ, वाइफ के अंदर क्या है, पीछे एफ ई है, तो एफ ई है तो एफ ई को हटा कर क्या लगाना है, वी ई एस, तो ये हो गया वाइफ। उसी तरह से लाइफ, लाइफ के अंदर एफ ई दिया हुआ है तो एफ ई को हटा करके वी ई एस बनाएंगे, लगा देंगे, तो ये हो जाएगा लाइव्स। फिर नेक्स्ट दिया हुआ फैमिली, वही चीज़ है इसके अंदर भी कि वाई को हटाना है और आई ई एस लगाना है, तो ये हो गया फैमिलीज़। फिर रिवर, रिवर्स, ईयर, ईयर्स, टूल, टूल्स, प्लेस, प्लेसेस, ड्रेस, ड्रेसेस, माउंटेन, माउंटेन्स, मेमोरी। वापस वही बात आ गई, वाई को हटा करके आई ई एस लगाना है तो ये मेमोरीज़। ड्यूटी में भी वाई हटा करके आई ई एस, ड्यूटीज़। अब देखो मैन, अब इसके अंदर क्या करना है, बीच का वॉवल चेंज करना है, तो यहाँ पे एक को हटा करके एम ई कर दिया, तो ये हो गया प्लूरल, मैन का प्लूरल मैन। हिल का हिल्स, और टैक्सी में क्या करेंगे, ई एस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा टैक्सीज़। फिर दिया हुआ है हिमसेल्फ का होता है प्लूरल देमसेल्फ, माई सेल्फ का आवर सेल्फ, डिश का देखो एस एच दिया हुआ है तो ई एस ऐड होगा, एफ दिया हुआ है एफ हट करके वी ई एस आएगा। फिर देखो ब्रांच है तो ब्रांच में सी एच के आगे क्या लग जाएगा, ई एस लग जाएगा। उसी तरह से सिटी, सिटी में वाई हट करके आई ई एस, सिटीज़। ट्रॉफ़ी, वाई हट करके आई ई एस, ट्रॉफ़ीज़। फिर पुलिसमैन, मैन में अभी बताया कि ए को हटा करके ई लगाना है, तो ये हो गया पुलिसमैन का पुलिसमैन। 4 फुट, वही वोवल हटाना है, एक वोवल को चेंज करके दूसरा वोवल डालना है, तो ओ को हटा करके ई कर दिया। फिर वही वुमेन, ए हटा करके ई। फिर ग्लास में ई एस जोड़ दिया, ग्लासेस। केव में एस जोड़ दिया, केव्स, और लेटर में एस जोड़ दिया, तो लेटर्स। ये आपके सिंगुलर और प्लूरल के कुछ वर्ड्स दिए थे, कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। अब आती है नीचे एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्लूरल ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कि जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनके अंदर आपको प्लूरल्स भरने हैं, वो भी सामने दिए गए सिंगुलर्स से प्लूरल बनाना है। तो जैसे पहला दिया हुआ है आपका फर्स्ट, द फार्मर्स सन वेंट टू वन ऑफ हिज। अब देखो इसके अंदर फ्रेंड, तो फ्रेंड का प्लूरल क्या होता है, फ्रेंड्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स।
उसी तरह से देयर आर 7 टू एंटर द सिटी, तो गेट का प्लूरल क्या होता है? गेट्स। तो यहाँ पे हमने लिख दिया गेट्स। फिर है हेल्थ डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ डैश, फिर है डिजीज़, तो डिजीज़ का प्लूरल होता है डिजीजेज। वी शुड ब्रश आवर टूथ दिया हुआ है, तो टूथ का प्लूरल होता है तिथ। महाराणा प्रताप डाइड ऑफ इंजरी, तो इंजरी के अंदर अभी पढ़ा वाई को हटा करके IES लगाना है, तो ये हो गया इंजरीज। फिर देयर आर 20 इन द क्लास, तो देखो चाइल्ड का भी अभी पढ़ा अपन ने कि EN लगाना है, तो ये हो गया चिल्ड्रन। अब है डैश लिव इन बुरूज, अब बनी दिया हुआ, अब बनी का प्लूरल क्या होता है वो आपको यहाँ लिखना है। वी शुड नॉट लिटर ट्रेन, तो कोच, कोच का प्लूरल क्या होता है वो यहाँ पर लिखना है। अभी अपन ने रूल पढ़ा था CH वाला। वी शुड नॉट मेक बस डर्टी, तो बस का प्लूरल क्या होता है वो यहाँ पर आएगा। फिर है मैनी एगो देयर वॉज अ विलेज ईयर, तो ईयर का प्लूरल जो होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आप एक्सरसाइज सेकंड दी हुई है, मेक प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड्स दिए हुए उनके प्लूरल्स बनाने हैं। तो जो फर्स्ट दिया हुआ है हाइव, तो हाइव का होता है हाइव्स। क्वालिटी ये हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि वाई को हटा करके IES लगाना है, तो क्वालिटीज़, क्वीन, क्वींस, स्टेप, स्टेप्स, एड्रेस, एड्रेस के अंदर S दिया हुआ है लास्ट के अंदर, तो ES लगा दिया, S एड्रेसेस हो गया। फिर देखो कोच, कोच के पीछे CH, पीछे ES लगाना है, कोचेज़। ब्रांच CH है, ES लगेगा, ब्रांचेज। स्टोरी वही बात वापस, वाई है तो IES लगाना है। लॉन्ड्री, वाई है तो IES लगेगा, तो लॉन्ड्रीज हो जाएगा। फिर दिया हुआ है आर्मी, आर्मी के अंदर भी वाई हटा करके IES लगाने से आर्मीज़। अब देखो नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, पेन, बुक, फॉक्स, बेबी, पासेज, फ्लाई, विश, बुड, विश, फुट, लेसन एंड रेडियो। तो ये जो 10 वर्ड दिए हुए हैं, इन 10 वर्ड का आपको यहाँ पर प्लूरल फिल करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है क्लास 7th।